नमस्कार, मैं आपका स्पाइन एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश मिश्रा। 50% पेशेंट हमारे ओपीडी में जो प्रेजेंट करते हैं वो नी पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। नी पेन एक बहुत कॉमन कॉज है डिसेबिलिटी का। तो आइए जानते हैं कि नी क्या होता है, नी जॉइंट क्या है और उसमें क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें इस जर्नी में हेल्प करते हैं मोबिलाइजेशन में। ये हमारा नी जॉइंट है, इसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी कहा जाता है। इसमें जो बोन्स होते हैं ये अपर बोन इज फीमर, लोअर बोन टिबिया होता है और ये जो होता है इसे कई सरल भाषा में नी कैप या फिर पटेला भी कहते हैं। अब अगर हम नी के अंदर का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि एंटीरियरली एक एसीएल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियरली पीसीएल लिगामेंट होता है, लैटरल और मीडियल में कोलैटरल्स लिगामेंट होते हैं और दोनों घुटने के बीच में जो कुशन प्रोवाइड करता है उसे हम मेनिस्कस कहते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है और वो किस प्रकार हेल्प करता है आपको मोबिलाइजेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है पटेला, जिसमें हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स और पटेला टेंडन अटैच होता है। ये आपके नी को फ्लेक्शन और एक्सटेंड करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है उसे हम एसीएल कहते हैं। एसीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपके घुटने को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का होता है। एसीएल हेल्प करता है कि अगर आप कहीं पर भी फास्ट चल रहे हैं या फिर आप सीढ़ियों से उतर रहे चढ़ रहे हैं तो आपके घुटने को आगे स्लिप नहीं होने देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको एंटीरियर मतलब आगे की तरफ की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वैसे ही पीसीएल का मतलब होता है पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट का मेन फंक्शन होता है आपके नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का। तो किसी प्रकार अगर आपका पीसीएल टूट जाता है तो आपका नी जॉइंट जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। उसके वजह से कई बार आपका घुटना पीछे भी खसक सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं उसे हम मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस का जो मेन काम होता है वो होता है आपके घुटने को कुशन प्रोवाइड करना। मींस आपके घुटने एक दूसरे से रब ना हो या रगड़ ना खाए, उसको प्रिवेंट करना। जब भी आपको कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है व्हाइल प्लेइंग टेनिस, फुटबॉल, तो मेनिस्कस में टियर हो जाता है। टियर के कारण काफी पेशेंट को जब वो पैर अपना मूव करते हैं या फ्लेक्स करते हैं तो उसमें पेन होता है। ठीक है, उसके वजह से अगर हम इसे अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे ही सेम मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होता है। ये हमें वैल्गस और वारस इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी भी कारणवश अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, कोलैटरल लिगामेंट डैमेज होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका घुटना जो है वो मीडियल और लैटरल मूव करता है। तो ओवरऑल जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताया है ये आपके नी जॉइंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और नी जॉइंट में हर एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मोबिलाइजेशन के लिए और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आपकी उसकी उचित जानकारी देंगे। नमस्कार, थैंक यू।